हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ओपन कास्ट माइंस में यूज़ आने वाला कुछ मशीनरी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा मशीनरी नॉर्मली कॉमनली ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले का वीडियो में हमने ओपन कास्ट माइंस का एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा किया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, वो वीडियो देख लीजिए जाके, या फिर वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला मेथड है ओपन कास्ट माइनिंग में वो है हाइड्रोलिक शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन। ये मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में, चाहे वो रॉब शॉवेल हो या हाइड्रोलिक शॉवेल हो, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में। लगभग किसी भी माइंस का बात करें ओपन कास्ट माइंस में तो लगभग हर ओपन कास्ट माइंस में इसको यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक शॉवेल या फिर रॉब शॉवेल और साथ ही साथ डंपर। क्योंकि इसको यूज़ करने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मशीनरी, सस्ता होता है और अलग अलग कैपेसिटी का हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। हाइड्रोलिक शॉवेल हो या रॉब शॉवेल हो, उसका टाइम काफ़ी लंबा होता है और दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक शॉवेल के बारे में। तो हाइड्रोलिक शॉवेल काफ़ी वर्सटाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है क्योंकि इसका स्पीड एज़ कम्पेयर टू रॉब शॉवेल ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट यानी 1/3 ग्रेडियंट तक वो चल सकता है, काम कर सकता है आराम से। इसके बाद ये सम्प और ड्रेन बनाने के लिए भी काम किया जाता है। आपको पता होगा कि ओपन कास्ट माइंस में वाटर गार्लैंड बनाया जाता है सिस्टम में, उसमें सम्प और ड्रेन का काफ़ी यूज़ होता है। तो इससे हम लोग इसका हेल्प से वो भी बना सकते हैं। अगर सॉफ्ट कोयला है या स्ट्राटा है तो इसको हम लोग बिना ब्लास्टिंग का ही निकाल सकते हैं। अगर थीन सीम है, थीन सीम का मतलब होता है 1.5 मीटर से कम वाला जो सीम होता है कोल सीम, उसको थीन सीम बोला जाता है। तो अगर उससे कम है तो उसको आराम से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जो आपका हाइड्रोलिक शॉवेल होता है उसका लाइफ टाइम होता है 9 से 12 साल, यानी 9 से 12 साल तक नॉर्मली ये चलता है। और अगर मैं रॉब शॉवेल की बात करूं, ये हाइड्रोलिक शॉवेल के बारे में बताया मैंने, अगर मैं रॉब शॉवेल की बात करूं तो रॉब शॉवेल का जो लाइफ टाइम होता है वो 20 से 25 साल होता है। मतलब रॉब शॉवेल का जो टाइम होता है वो हाइड्रोलिक शॉवेल से दोगुना होता है। इसके बाद इसमें इनिशियली हाई खर्चा करना पड़ता है, रॉब शॉवेल थोड़ा महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक शॉवेल। और ये जो है वो माइल्ड ग्रेडियंट में यानी थोड़ा कम ग्रेडियंट में 1/10 ग्रेडियंट के आसपास में वो काम करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मशीनरी है वो है ड्रैग लाइन, जो ओपन कास्ट माइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ सब मशीनरी के बारे में, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो कोई भी मशीनरी के बारे में डिटेल में बता दूंगा। आज मैं बस शॉर्ट में एक आइडिया दे रहा हूँ कि ओपन कास्ट माइंस में नॉर्मली कौन कौन से टाइप के मशीनरी यूज़ किए जाते हैं। तो ड्रैग लाइन एक मशीनरी है जो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। आप फोटो में जहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ड्रैग लाइन खड़ा है और एक जगह से वो डिग करता है। डिग मतलब वो खोदता है, खोदने के बाद उसको लोड करता है अपना बकेट में, और बकेट के थ्रू जो उसमें बहुत सारा रोप लगा होता है, होस्ट रॉप वगैरह सब लगा होता है, उसी रॉप के हेल्प से वो डंप कर देता है डायरेक्टली एक जगह से। तो ड्रैग लाइन जो है वो उसका जो कैपेसिटी होता है वो जनरली 4 से लेकर के 32 क्यूबिक मीटर वाला कैपेसिटी का यूज़ किया जाता है। जबकि 2 ठो बकेट साइज वाला कैपेसिटी काफ़ी फेमस है, एक 24 क्यूबिक मीटर वाला और 30 क्यूबिक मीटर वाला। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हाईली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है। एक बार इसको लगा देने के बाद इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, काफ़ी लंबा टाइम तक ये बिना रुके काम करने लगता है। इसका लॉन्गर लाइफ होता है, नॉर्मली जिस जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाता है वो काफ़ी लंबा इसका लाइफ होता है। और ग्रेडियंट की बात करें तो 1/6 और फ्लैटर ग्रेडियंट में नॉर्मली ये काम कर सकता है। इसका यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
तो कुछ रॉक ब्रेकर टेक्निक होता है। जैसे ये जो मशीनरी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीपर। नॉर्मली हम लोग इसको देखे होंगे, और ये सिर्फ माइंस में ही यूज़ नहीं होता है। जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जिस भी जगह पे पत्थर या ऐसा कुछ भी हो जिसका हम ब्लास्टिंग नहीं कर पाते हैं, ब्लास्टिंग किसी भी कारण से नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे उस पत्थर को, उस रॉक को तोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रीपर। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मशीनरी यूज़ किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में, वो होता है बुलडोज़र। बुलडोज़र हम लोग देखे ही होंगे, और ये आपका रीपर बुलडोज़र है। तो इसी टाइप का बुलडोज़र होता है, एयर माउंटेड भी होता है, चेन माउंटेड भी होता है। और इसमें जो ब्लेड होता है, जिसको हम लोग मेटल प्लेट बोलते हैं, आगे का जो प्लेट होता है, इसके ज़रिए ये सॉयल, सैंड, रब्बल, ये सब चीज़ को ढकेलता है, पुश करता है और साफ़ करता है। नेक्स्ट अगर बात करें रीपर डोज़र, ये काफ़ी कम माइंस में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये डोज़र भी होता है, रीपर भी होता है। डोज़र मतलब ये जो आप बकेट वाला देख रहे हैं ये, और रीपर मतलब ये जो तोड़ने वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में वो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक साइड आपका डोज़र होता है और एक साइड आपका रीपर होता है। रीपर एक या दो दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन में ये आता है। इसको नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक तरह से कहा जाए तो जो थीन सीम होता है, 1.5 मीटर से कम वाला जो सीम होता है, इसको डायरेक्टली ये डिग करता है रीपर के थ्रू, और जो बकेट है उसके थ्रू ये तोड़ता है और ढकेलता है और वहाँ से साफ़ कर देता है। मतलब कुल मिला करके कहा जाए तो बिना ड्रिलिंग, बिना ब्लास्टिंग का, अगर थीन सीम है या फिर सॉयल है, एलुवियम है, ये सब चीज़ को हटाना है तो इसके लिए ये कारगर है रीपर डोज़र। नेक्स्ट जो मशीनरी हम लोग देखते हैं ओपन कास्ट में नॉर्मली, वो ग्रेडर देखते हैं। ये नॉर्मली क्या करता है, ये रास्ता साफ़ करने का काम करता है। इसका काम यही होता है कि वो स्मूथ करता है ये जो भी रोड होते हैं उसमें जो पेबल्स होते हैं और जो मिट्टी, एलुवियम होते हैं, उसको नीचे से आपका साफ़ कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडर। नेक्स्ट जो मशीनरी हम लोग माइंस में देखते हैं वो होता है ड्रिलिंग मशीन। आपको बता दें कि 50 mm से कम डाया वाला जो ड्रिल मशीन होता है उसको हम लोग HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में काउंट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। तो HEMM में ये कैटेगरी में आता है ड्रिलिंग मशीन ओपन कास्ट वाला। तो ड्रिलिंग मशीन अलग अलग टाइप का, अलग अलग कैपेसिटी का हो सकता है। 60 mm का भी होता है, 120 mm का भी होता है, 160 mm का भी होता है, 180 mm का भी होता है, अलग अलग कैपेसिटी का होता है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज एंड टाइप्स ऑफ ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द माइंस। अब नेक्स्ट जो मशीनरी है वो है सरफेस माइनर। सरफेस माइनर नॉर्मली एक तरह से मोबाइल ओपन कास्ट मशीन है जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकता है, लगातार 24 घंटे तक वो ऑपरेट कर सकता है। ये सॉलिड और सेमी सॉलिड टाइप का जो रॉक होता है, यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है, तो ये जो सॉफ्ट रॉक होता है या सॉफ्ट कोल होता है उसको तोड़ने का काम करता है। सॉफ्ट कोल का मतलब बेसिकली बिटुमिनस कोल जो होता है उसको तोड़ने का ये काम करता है। तो सरफेस माइनर CCL का कारो ओपन कास्ट माइंस में लगाया गया है और NCL का भी कुछ कुछ माइंस में लगाया गया है। तो ये इसमें क्या होता है, बिना ड्रिल किए, बिना ब्लास्ट किए, जैसे आपको दिख रहा है ये बेंच है, इस बेंच में डायरेक्ट ये गाड़ी खड़ा होता है। पहले बेंच को स्मूथ करके बनाता है ग्रेडर और बाकी मशीनरी के हेल्प है। उसके बाद फिर ये मशीनरी चल जाता है। एक तरह से जैसे हल जोतते हैं किसान सब, उसी तरह से ये काम करता है। ये हल जोतने का काम करता है। इसमें बहुत सारा सीयरर होता है और सीयरर इसको काट देता है। देन इसमें सोवेल और डंपर के हेल्प से इसको हटा लिया जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसमें बेल्ट कन्वेयर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड से बेल्ट कन्वेयर, या बैक से, या हम लोग विंड रोलिंग, साइड कास्टिंग, फ्रंट और रियर लोडिंग भी हम लोग बोलते हैं डंपर और ट्रक वाला को। तो ऐसे करके हम लोग इसका कोयला को निकाल सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट जो टेक्निक है इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना होगा, हाई वॉल माइनिंग सिस्टम। तो हाई वॉल माइनिंग सिस्टम का दो टेक्निक होता है बेसिकली। हाई वॉल माइनिंग में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको बड़ा सा फोटो दिख रहा होगा, इसमें एक तरह से देखिए दीवार है, साइड एंगल से साइड व्यू है आपका। तो ऐसे ही मशीनरी लगाते हैं और वो मशीनरी क्या करता है, रेक्टेंगुलर होल करके, जैसे गैलरी ड्रिवन करता है उसी तरह से गैलरी ड्रिवन करता है। लेकिन इसका हाइट काफ़ी कम होता है, 1.2 1.8 मीटर तक हाइट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता हाइट। और इसमें क्या होता है, सीयरर होता है, बेल्ट कन्वेयर होता है और बाहर में ही आदमी बैठ के ऑपरेट करता है। ये मोबाइल ऑपरेटेड मशीनरी होता है जिसके ज़रिए ये वो काम करता है। ये दो टेक्निक से हो सकता है। सबसे पहला होता है कंटिन्यूअस हाई वॉल माइनिंग। कंटिन्यूअस हाई वॉल माइनर में जैसा आप देख रहे हैं सीयरर है, कटिंग हेड जिसको हम लोग बोलते हैं। हाई वॉल माइनर का जो मशीनरी है, कन्वेयर सेगमेंट होता है उसमें और माइनिंग मशीन होता है उसमें। तो ये सब का हेल्प से बाहर में ही बैठे बैठे
ऑपरेट करता है ऑपरेटर, और ये सीयरर अंदर जाके काटता है, साथ ही साथ बेल्ट कन्वेयर में लोड होता है जैसे कि लॉन्ग वाल में होता है, देन वो कोयला बाहर आ जाता है। दूसरा जो टेक्निक है हाई वाल माइनिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑगर टाइप यानी ऑगर माइनिंग। इसमें क्या होता है, सिंगल और ड्यूल कटिंग हेड होता है जो कि कोल को क्लियर करते हुए स्पाइरल्ड फ्लाइट्स के जरिए उसको निकाल देता है, सर्कुलर एंट्रीज इसमें बनाता है। जैसे आपको गड्ढा सर्कुलर दिख रहा होगा, इस टाइप का दिखता है, और बेसिकली ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसी टाइप से वो खोद करके निकाल लेता है, वो टार लेता है, खींच लेता है। तो ये जो है वो दूसरा टेक्निक है। और लास्ट जो आपका टेक्निक दिख रहा है व्हील बकेट एक्सकवेटर, जो आपको दाना रूपी मशीन दिख रहा होगा फोटो में, तो ये एक्चुअली व्हील बकेट एक्सकवेटर है जिसको ओपन कास्ट माइनिंग में यूज़ किया जाता है। और ये ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीनरी है। कई बार पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम, माइनिंग सरदार एग्जाम में, कि ओपन कास्ट माइनिंग में यूज़ होने वाला माइनिंग मेथड में सबसे बड़ा मशीनरी कौन सा है। इसमें आपको ड्रैग लाइन का भी ऑप्शन देता है, लेकिन है एक्चुअली व्हील बकेट एक्सकवेटर। इसका अलग अलग कैपेसिटी आता है, अलग अलग साइज आता है। कई बार हम लोग थोड़ा छोटा वाला देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो ड्रैग लाइन से छोटा है, बट ऐसा नहीं है, इसका बहुत बड़ा साइज भी आता है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आदमी इसके सामने, गाड़ी घोड़ा कितना छोटा छोटा लग रहा है और कितना बड़ा ये विशाल एरिया में दिख रहा है आपका। तो इसका बेसिकली यही काम होता है कि ये जो आपका सर्कुलर टाइप का दिख रहा होगा उसमें सीयरर भी लगा हुआ है, और उसके ज़रिए वो काटता है और कोयला को ऑटोमेटिकली अंदर ले लेता है बकेट टाइप का, और उसके बाद वो बेल्ट कन्वेयर में डिस्चार्ज करता है। और फिर बेल्ट कन्वेयर जिस भी जगह पे चाहेगा, चाहे बंकर का सूट हो, ट्रक हो, उस जगह पे वो डायरेक्टली डिस्चार्ज करता है। कई बार हम लोग थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज़ करते हैं बहुत बार। जैसे आपको बोकारो थर्मल वाला जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ इसका बहुत छोटा वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब मशीनरी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। ये सिर्फ मशीनरीज़ का इंट्रोडक्शन है। अगर आप किसी पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे ही नोट्स, चाहे वो माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन के एग्ज़ाम हो, या गैस टेस्टिंग के हो, या डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उससे रिलेटेड नोट्स जो मैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।